अगर आप अपनी जमा पूंजी को एफडी में लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ एसबीआई या किसी भी बड़े सरकारी बैंक की तरफ देखना एकमात्र ऑप्शन नहीं बचा है आपके पास, क्योंकि इस वक्त ना कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अवेलेबल हैं जो एफडी पर बड़े सरकारी बैंकों से कहीं ज्यादा जो ब्याज है वो दे रहे हैं। यानी जहां बड़े बैंक करीब 6 से 7% के आसपास ब्याज दे रहे हैं, वहीं कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 8% से भी ऊपर पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से बैंक इतना ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, क्या ज्यादा ब्याज के चक्कर में पैसा इन बैंकों में लगाना सही है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका पैसा लगाने के बाद यहाँ पे इन बैंक्स में सुरक्षित रहने वाला है? इसकी कोई गारंटी है? कैसे पता चलेगा सुरक्षित रहने वाला है या नहीं? ये जो तमाम सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, इन्हीं के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये कौन से बैंक्स होते हैं? देखिए, ये जो बैंक्स होते हैं ना, वो आमतौर पर छोटे कारोबारी या छोटे किसान और उन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन पे फोकस रहता है उनका, जिन्हें यहाँ पे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम में कम सुविधा मिलती है। अब डिपॉजिट्स यानी कि लोगों का जो पैसा है वो बैंक में लाने के लिए ये बैंक कई बार बहुत बड़े बैंकों की तुलना में ज्यादा एफडी इंटरेस्ट ऑफर कर देते हैं। यही वजह है कि अभी एफडी इन्वेस्टर का जो ध्यान है इन बैंकों की तरफ ज्यादा जा रहा है। सामान्य ग्राहकों की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस तरह के जो बैंक हैं करीब 8.1% तक यहाँ पे ब्याज दे रहे हैं। यानी कि अगर किसी खास टेन्योर पर 8.1% की जो दर है उससे आपको एफडी मिल रही है और आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1 साल के हिसाब से 8,100 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। हालांकि यहाँ एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक की हर एफडी पर आपको 8.1% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। नहीं, एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिनों के लिए या महीनों के लिए या फिर सालों के लिए आप अपना जो पैसा है वो कितने साल के लिए यहाँ पे जमा कर रहे हैं। अब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे सीनियर सिटीजन को आम ग्राहकों से ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस गैप है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो यहाँ पे ना इस तरह के जो बैंक्स हैं, ये बैंक सीनियर सिटीजन को करीब 8.5% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि बुजुर्ग निवेशकों के लिए एफडी से मिलने वाला जो रिटर्न है बहुत बड़े जो सरकारी बैंक्स हैं उनकी तुलना में काफी हद तक ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 8.3% तक का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी कराने की तैयारी कर रहा है तो उसके पास सिर्फ यहाँ पे एसबीआई, पीएनबी या जो दूसरे जो सरकारी बैंक हैं वहां तक ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो रेट्स हैं उनको यहाँ पे कंपेयर भी अगर किया जाए तो वो भी आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब जरा इसकी तुलना सरकारी बैंक से भी कर लेते हैं। देखिए, सरकारी बैंक होने की वजह से इन बैंकों पर लोगों का जो भरोसा है काफी ज्यादा रहता है, लेकिन एफडी इंटरेस्ट के मामले में देखें तो ये हमेशा सबसे आगे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग अलग टेन्योर के हिसाब से एफडी रेट्स बदलती रहती हैं। कुछ स्पेशल टेन्योर वाली जो डिपॉजिट्स हैं उसमें सामान्य ग्राहकों को करीब 6 से 7% के बीच में यहाँ पे, और जो सीनियर सिटीजन है उनको उससे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। यानी यहाँ भी सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कौन से जो एफडी है वो कितने दिनों के लिए है और उस पर एग्जैक्ट इंटरेस्ट कितना आपको मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है। और अगर देश के सबसे बड़े जो बैंक हैं, एसबीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ भी यही बात लागू होती है। एसबीआई की जो पॉपुलैरिटी है और नेटवर्क है बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसबीआई के हर टेन्योर में ही सबसे ज्यादा एफडी इंटरेस्ट आपको मिलता है। नहीं, यानी कि अगर आप सिर्फ इस सोच के साथ एफडी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बैंक है तो इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा मिलेगा, तो आपको एक बार दूसरे बैंक के जो रेट है वो कंपेयर करने की जरूरत है। वो आपको कंपेयर करना चाहिए। इनफैक्ट सरकारी बैंकों में सीनियर सिटीजन को आम ग्राहक की तुलना में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। आमतौर पर ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट करीब 0.50% तक यहाँ पे हो सकता है। हालांकि कुछ स्पेशल स्कीम्स और टेन्योर में अगर आप देखें तो जो रेट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। इसीलिए सीनियर सिटीजन के लिए एफडी चुनते समय नॉर्मल रेट के साथ सीनियर सिटीजन रेट भी यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं प्राइवेट बैंक्स पर, इनके बारे में भी समझ लेते हैं।
इस कैटेगरी में बंधन बैंक करीब 7.45% तक का यहाँ पे जो एफडी रेट है वो प्रोवाइड करता है। एक मजबूत नजरिया आपको देता है अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का इनके बैंक में। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, येस बैंक, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक जो है, इस तरह के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें करीब आपको 7.2 से लेकर के 7.25% तक के आसपास यहाँ पे जो रेट है वो ऑफर कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट बैंक्स की जो रेट्स हैं वो सरकारी बैंकों से कुछ मामलों में बेहतर जरूर है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब आप बात करते हैं तो ये अभी भी ज्यादा रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो देने के मामले में सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे क्यों रहे हैं। देखिए, इसका सीधा जवाब है बैंक को भी पैसा चाहिए। जब बैंक यहाँ पे लोगों से ज्यादा डिपॉजिट यहाँ पे जुटाना चाहता है तो वो एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बैंक आपके जो जमा किए हुए पैसे हैं उसका इस्तेमाल लोन देने के लिए और अपनी जो बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उसमें ये करता है। अब इसीलिए एफडी पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है असल में बैंक्स के लिए यहाँ पे फंडिंग कॉस्ट का हिस्सा होता है। लेकिन यहीं पर आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, सिर्फ इसीलिए कि कोई भी यहाँ पे जो बैंक है 8% या 8.5% यानी 8 या फिर 8.5% जो इंटरेस्ट है वो दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आंख बंद करके आपको वहीं पे अपना पूरा का पूरा पैसा लगा देना है। एफडी चुनते समय इंटरेस्ट रेट के साथ साथ बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी स्टेबिलिटी, एफडी का कितना टेन्योर रहने वाला है और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा जैसी जो चीजें हैं वो देखना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है तो वो फ्लेक्सिबल है एफडी की नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यहां आता है सबसे जरूरी सवाल, अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कर दी गई है और बैंक के साथ कोई समस्या हो जाती है तो फिर क्या होगा। देखिए, यहां डीआईसीजीसी की जो डिपॉजिट इंश्योरेंस सुविधा है उसको यहां पे समझना पड़ेगा आपको। एलिजिबल बैंक डिपॉजिट पर डीआईसीजीसी के जो तहत है एक डिपॉजिटर को एक बैंक में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके कुछ 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलता है। यानी कि अगर आपके पास किसी एक बैंक में कई एफडी हैं तो सिर्फ ये सोच करके मत चलिएगा कि हर एफडी पर आपको अलग अलग यहाँ पे 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलने वाली है। एक ही बैंक में आपके एलिजिबल डिपॉजिट को मिला करके लिमिट देखी जाती है। यही वजह है कि अगर किसी के पास बहुत बड़ी रकम है तो पूरे रकम को एक ही बैंक में एफडी में रखने की बजाय अलग अलग बैंकों में अलग अलग टेन्योर में यहाँ पे पैसा बांटने पर विचार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो पूरी की पूरी जो 10 लाख की रकम है एक ही बैंक में रखने के बजाय अपनी जरूरत और रिस्क को देखते हुए अलग अलग बैंकों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इससे डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और किसी एक बैंक पर डिपेंडेंसी जो है वो कम रह जाती है। कई बैंक ट्रेडिशनल 1 साल, 3 साल या 5 साल के जो एफडी के अलावा स्पेशल टेन्योर वाली जो एफडी स्कीम्स है वो भी लेकर के आते हैं, जैसे कि 444 डेज, 501 डेज या फिर 555 डेज। अब इन स्पेशल पीरियड पर ना बैंक कई बार सामान्य टेन्योर की तुलना में देखा जाए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसीलिए एफडी करते समय सिर्फ 1 साल की एफडी या फिर 2 साल की एफडी मत देखिए, बैंक की पूरी जो रेट चार्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए और ये समझिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस स्पेसिफिक टेन्योर पर मिल सकता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी हो सकता है। मान लीजिए एक बैंक आपको जो है 8.5% तक का इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा 7.25%। पहली नजर में 8.5% वाला जो बैंक है आई एम श्योर आपको वही अच्छा लगेगा, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 8.5% जो आपको यहाँ पे दे रहा है वो किस अवधि के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे अपना जो एफडी है अमाउंट है वो रखना पड़ेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर पेनल्टी कितनी है, पैसा जरूरत पड़ने पर कितनी आसानी से निकल सकता है और इस पर बैंक की बाकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इस समय। तो इसके अलावा एफडी इंटरेस्ट पर लगने वाले जो टैक्स हैं उनको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। एफडी से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा होता है और आपकी एप्लीकेबल जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे हेडलाइन इंटरेस्ट रेट देख करके ये फैसला बिल्कुल भी मत कीजिए कि 8.5% वाला एफडी कराना है या 8.5% वाला रिटर्न आपकी जेब में आने वाला है। अगर आप मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट की तलाश में हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को जरूर आप कंपेयर कर सकते हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सामान्य ग्राहकों को करीब 8% या फिर उससे ज्यादा और सीनियर सिटीजन को 8.5% या फिर उससे ज्यादा तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में रेट करीब 7 to 7.5% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि जो बड़े सरकारी बैंक्स हैं उनमें अगर आप देखें रेट्स के हिसाब से तो यहाँ पे रेट का अलग मामला चलता है। लेकिन
एफडी का फैसला सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख करके मत लीजिए। आपका पैसा कितने समय के लिए आपको यहाँ पे रखना है, आपको कहीं बीच में इसको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, या फिर बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी है, डीआईसीजीसी की जो 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जैसे है वो कैसे लागू होती है, और टैक्स के बाद आपका वास्तविक रिटर्न कितना बचेगा, ये तमाम चीजों को आपको ध्यान देना है। ये सारी बातों को ध्यान देते हुए ही आपको यहाँ पे फैसला करना है। इसीलिए अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि भाई एफडी करनी है तो बस सबसे बड़ा बैंक जो है वो चूज कर लो, तो याद रखिए एफडी में बड़ा बैंक जो है हमेशा सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला बैंक हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला जो बैंक है वो ही सबसे अच्छा ऑप्शन हो, ये भी जरूरी नहीं है। सही फैसला वही होगा जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ब्याज, सुरक्षा, लिक्विडिटी, रिस्क के बीच में सही बैलेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हो। यानी कि एफडी में सवाल सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता कि कहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा। जब भी आप एफडी करवा रहे हैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन अपने दिमाग में लेके मत चलिए। असली सवाल ये आपके मन में होना चाहिए कि मेरे पैसे के लिए कौन सा बैंक, कौन सा टेन्योर और कितना इंटरेस्ट सही है। ये सवाल जब आपके मन में आएगा अपने आप आपको ऑप्शंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।